ऑलराइट गाइस, 1 अप्रैल 2021 में एक गॉडजिला की नई सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर हुई थी और इसे टोहो कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। ये जापानी एनिमेटेड सीरीज गॉडजिला की एक नई कहानी को बयां करती है। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट की स्टोरी को शुरुआत से और जानेंगे कि इसकी कहानी आखिर है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। कहानी की शुरुआत होती है निगाशियो सिटी में फेस्टिवल चल रहा है और वहीं पर ओटाकी फैक्ट्री के 2 एम्प्लॉय योन एरिकावा और हैविरू कैटो एक वेस्टर्न स्टाइल हाउस की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। रूमर्स ये है कि ये घर हॉन्टेड है। ये लोग इस घर के अंदर पहुंचते हैं जहां पर योन रिमार्क करता है कि इस जगह का ऑनर 50 साल पहले डिसअपियर हो गया था और येन ये भी बताता है कि वो एक ट्रैवलर था जो कि किसी सीक्रेट के साथ में मारा गया। तभी सडनली यहाँ पर एक गाना बजने लगता है। ये गाना एक क्रिस्टल रेडियो से आ रहा है जो कि बुक शेल्फ्स के पीछे रखा हुआ है। योन इस गाने को अपने सेल फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी यहाँ की लाइटें जलने और बुझने लगती है और एक रोर की आवाज बाहर से सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट मेई कैमिनो बस का इंतजार कर रही है और वो वहीं पर लगे हुई एंशिएंट पेंटिंग्स की फोटोग्राफ ले रही है। इन पेंटिंग में एक जायंट रेप्टाइलियन काइजू जिसे कोशिरा कहा जाता है और टैंगो लाइक बर्ड्स जो रेड सी में पाए जाते हैं वो दिख रहे हैं। मिया इसके बाद में बस लेती है ताकि वो एक फैसिलिटी जिसका नाम है मिसाकाइट को वहां पहुंच सके, क्योंकि उसे प्रोफेसर सैसामोटो की जगह भेजा गया है ताकि वो फैसिलिटी में मिस्टीरियस अलार्म की मिस्ट्री को रिसॉल्व कर सके। योन और हैब्रू को भी सिग्नल मिल रहे हैं किसी क्रिएचर्स के, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वो यहाँ पर अपने घोस्ट डिटेक्टर को यूज कर रहे हैं उसे ट्रैक करने के लिए, लेकिन ये ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। मई फैसिलिटी में पहुंच जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर तुनेटोमो यामामोटो उससे मिलता है और वो उसे फैसिलिटी के अंदर ले जाता है और इस फैसिलिटी का चीफ ऑफ स्टाफ शुनिया सैटो उसे बताता है कि ये मशीनें एक सर्टन सिग्नल को रिस्पॉन्ड कर रही है और एक सॉन्ग सुनाई देने लगा है जो कि लूप में बज रहा है। मिया इनको यहाँ के केबल्स के बारे में पूछती है। सैटो बताता है कि यहाँ की केबल ओटाकी फैक्ट्री के लोगों ने 5 साल पहले इंस्टॉल की थी। वहीं दूसरी ओर यून और हैविरू चेस करते हुए एक ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यून ऑब्जर्वेटरी में क्लाइंब करके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल मेई का होता है। पहले तो यून डर जाता है कि उसे लगता है कि इन लोगों को पहले ही पता चल गया कि वो यहाँ पर घुस रहे हैं, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये कॉल किसी और चीज के लिए है और मेई उससे पूछती है JJSX टाइप 1 केबल के बारे में, जो केबल ओटाकी फैक्ट्री ने कई सालों पहले इंस्टॉल की थी। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो यून और हैवेरू को पकड़ लेते हैं और मेई को कहा जाता है कि वो इस मिस्ट्री को कल आकर सॉल्व करे। मेई ओटाकी फैक्ट्री की वेबसाइट पर विजिट करती है ताकि वो इस बारे में और ज्यादा जान सके और वो यून का एक CV भी ढूंढ लेती है जिसे वो डाउनलोड करती है। तो एक AI असिस्टेंट नेराटेक उसके सिस्टम में इंस्टॉल होने की परमिशन मांगने लगता है। यून और हैब्रू से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। यून अपने AI नेराटेक को आंसर देने के लिए सामने रख देता है। वो लोग उसके बॉस के बारे में भी पूछते हैं। बाद में ओटाकी आकर इन दोनों को रिहा करवा लेता है। यून, हैब्रू और गोरो आपस में बात करते हैं कि एक स्ट्रेंज सिग्नल मिल रहा है। गोरो बिलीव करता है कि ये सिग्नल UFO से आ रहा है और उन्हें जल्दी से जल्दी अपने जेट जैगुआर को कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि वो आने वाले खतरे से लड़ सके। और वो ये भी बताता है कि ये सभी चीज सेटी कर रही है। सेटी रिसर्च एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस है और यून डिस्कवर कर लेता है कि जो सॉन्ग प्ले हो रहा था वो इंडिया से है। अगले दिन मेई की नींद खुलती है तो वो देखती है कि नेराटेक पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। वो कंफ्यूज होती है और नेराटेक उसके सिस्टम की फाइलों को अरेंज करने लगता है। वो इस IR को नाम देती है लॉप्स 2। सैटो ओटाकी फैक्ट्री पे जाता है और वहाँ पे मदद मांगता है उनके अलार्म वायरिंग को फिक्स करने की और वो वहाँ पर एक रोबोट को भी देखता है जो कि होता है जेट जैगुआर जिसे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। गोरो यहाँ पर हैविरो को भेज देता है सैटो के साथ में। सैटो को अपने ड्राइवर से पता चलता है कि गोरो के ऊपर एक लॉ सूट चल रहा है क्योंकि वो
लोगों को अक्यूज करता है एलियंस बोलकर या उन्हें एलियंस रेस का मेंबर मानता है। हैबिरो यहाँ पे पहुंचकर साटो को बताता है कि ये अलार्म के वायर बेसमेंट में गए हैं जिसके बारे में साटो को नहीं पता होता है। और हैबिरो ये भी बताता है कि ये वायर उसके फैक्ट्री को ज्वाइन करने के पहले से सेट किए गए हैं, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। हैबिरो जब बाहर निकलता है तो वो मेई को देखता है जो कि बस का इंतजार कर रही होती है। हैबिरो उसे बताता है कि वो लोग हाई स्कूल में साथ में पड़े हुए हैं और मेई उसे पहचान लेती है। वो उसे राइड ऑफर करता है और मेई उसके साथ में उसकी बाइक पर बैठ जाती है। मेई बताती है कि उसने कॉल किया था यून को और वो अपनी रिसर्च के बारे में भी उसे बताती है। सैटो अब यामामोटो से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई बेसमेंट भी है और यामामोटो उसे बेसमेंट के बारे में बताता है। वहीं मॉन्स्टर समर फेस्टिवल में ओटाकी और योन अपने जेट यगुआर को शो कर रहे हैं। तभी वहाँ पर 3 लोकल किड्स आते हैं जो कि उसे देखकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। अभी यहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और योन देखता है कि यहाँ पर एक टेरानोडॉन जैसा दिखने वाला क्रिएचर फ्लाई करते हुए आ रहा है। ये क्रिएचर एक टावर पर लैंड होता है लेकिन एक्सीडेंटली वो टावर गिर जाता है क्योंकि वो टावर उसका वेट नहीं सहन कर पाता। एक बच्चा ग्राउंड पर गिर जाता है। योन जाकर उसकी मदद करता है लेकिन ये क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और वहां पर रोर करता है। वहीं दूसरी ओर साटो और यामामोटो अब एलिवेटर से बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये बेसमेंट बहुत सालों पहले एक मिलिट्री बेस था जिसे बाद में बंद कर दिया गया और सभी लोग भूल गए कि ये जगह एग्जिस्ट भी करती है। और यामामोटो सैटो को बताता है कि बेसमेंट के अंदर कुछ है जो उसे देखना चाहिए और वो एक दरवाजा खोलता है और उनके सामने होता है एक स्केलेटन जो कि दिखने में गॉडजिला जैसा है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था फर्स्ट एपिसोड गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट का जिसमें हमने गॉडजिला की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का पहला चैप्टर देखा एंड आई होप इसके आगे के चैप्टर भी हम जरूर देखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। सो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप सिंगुलर पॉइंट को और आगे देखना चाहेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।